चैट जीपीटी कोर्स के इस चैप्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के प्रकार एवं निर्माण, इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। स्पष्ट प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, निर्देशित प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट निर्माण में क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं और अच्छे और बुरे प्रॉम्प्ट्स के उदाहरण हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए इस चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक संक्षिप्त कथन है जो कि आप कहेंगे, लिखेंगे और जो चैट जीपीटी का मैसेज बॉक्स है उसमें आप टाइप करेंगे। एक प्रश्न है, निर्देश है, एआई को जो कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉम्प्ट एक कथन है जो आप एआई को कहते हैं। प्रॉम्प्ट 2 तरह के हो सकते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट होता है, सीधा प्रॉम्प्ट, उसमें आप डायरेक्टली उससे सवाल करते हैं बिना कोई निर्देश दिए, यानी आपने पहले को उसको जानकारी नहीं दी है, आप सीधा सीधा पूछ लेते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और राइट द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल 2021, क्योंकि 2021 तक का डेटा इसके पास है तो उसके आगे की जानकारी तो ये नहीं दे पाएगा, बट उससे पहले की ये सारी जानकारी आपको दे देगा। तो ये इसका स्पष्ट प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट का। दूसरा जो प्रॉम्प्ट होता है, निर्देशित प्रॉम्प्ट, अनुदेशात्मक प्रॉम्प्ट। इसमें क्या होता है कि आप पहले से ही जानकारी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से कोई जानकारी उठाई जिसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आज तक उन सब की डिटेल है, और फिर आप इसे कहें कि देखिए मैंने आपको जानकारी दी है ऊपर, आप एक काम करें, इस जानकारी में से ढूंढ कर निकालिए भारत के प्रधानमंत्री शुरू से लेकर अब तक। तो ये हो गया निर्देशित प्रॉम्प्ट। मान लीजिए आप कहते हैं कि एक स्टोरी बनाओ एक बच्चे की, ठीक है। तो आपने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन ये बहुत स्पष्ट प्रॉम्प्ट, मतलब एक निर्देशित प्रॉम्प्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने इसमें निर्देश नहीं दिया। आपने सिर्फ ये कहा कि एक बच्चे की कहानी बनाओ, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह की कहानी चाहिए। आपको जंगल की कहानी चाहिए, आपको स्पेस की कहानी चाहिए, आपको स्कूल की कहानी चाहिए, उसके घर की कहानी चाहिए। आप उसे बेसिक स्क्रिप्ट भी दे दें कि किस तरह से उसमें घटनाएं घटेंगी, और वो घटनाओं को फिर समझकर वो आपके लिए एक स्टोरी बनाएगा। तो वो जो प्रॉम्प्ट होगा जिसमें आप सारी जानकारी दे देंगे, वो निर्देशित प्रॉम्प्ट होगा। अगर आप सिंपली कहेंगे कि एक लड़के की कहानी लिखो, तो वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप प्रॉम्प्ट्स के साथ जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनाएंगे उतनी ही अच्छी रिस्पॉन्स आपको मिलेगी। प्रॉम्प्ट कितने तरह के हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉम्प्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक प्रॉम्प्ट, यानी आप इसके डिस्क्रिप्शन करने के लिए कहें कि डिस्क्राइब समथिंग। रचनात्मक प्रॉम्प्ट, यानी आप इसे क्रिएट करने के लिए कहें, इसमें आप लिख दें कि क्रिएट समथिंग। आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, क्या क्रिएट करना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, वो एक जानकारी आपको इससे देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने इसे क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर मुझे बताएं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट हो गया। विश्लेषणात्मक, आपने इसे एक जानकारी दे दी। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की है या कोई भी डेटा उठाया कहीं से, आप चाहते हैं कि उसका एनालिसिस किया जाए, तो ये डेटा एनालिसिस भी कर सकता है। जी हाँ, वाद विवाद प्रॉम्प्ट, आप इसमें वाद विवाद, एक जो डिबेट कंपटीशन के लिए आपको चाहिए मटेरियल चाहिए, तो आप इसमें अगेंस्ट और फॉर के लिए जो है आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। शैक्षिक प्रॉम्प्ट, यानी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप चाहते हैं कि एक लेक्चर नोट बना दे, ये आपके लिए कुछ बुलेटेड हाइलाइटेड पार्ट तैयार कर दे किसी टॉपिक पर, तो बिल्कुल ये कर देगा, लेकिन आपको जानकारी को बिल्कुल खुद से देखना पड़ेगा और उसे रिफाइन करना पड़ेगा। भविष्य काल के प्रॉम्प्ट, जी हाँ, ये भविष्य काल यानी प्रेडिक्शंस भी कर सकता है। जो इसके पास अवेलेबल जानकारी है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है वो बता सकता है। सामान्य ज्ञान प्रॉम्प्ट, यस, जीके के कोई भी सवाल इससे आप पूछ सकते हैं सितंबर 2021 तक के। व्यक्तिगत सलाह प्रॉम्प्ट, अगर आपको लगता है कि आपको व्यक्तिगत सलाह की ज़रूरत है तो आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको ये जानकारी देगा। एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है, तो आपको ये जानकारी दे देगा। पता है, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, कोरिया में तो जो गर्ल्स होती हैं वो इनसे डेटिंग करती हैं, या वहाँ पर इस एआई बेस्ड एक डेटिंग ऐप बनाया है। उसमें क्या होता है कि वो जैसे एक बॉयफ्रेंड से बातें करते हैं, वैसे ही वो अपने एक चैट बॉट से बातें करने लगी हैं, और उनको वो अच्छा भी लगता है। तो ये पर्सनल एक तरह से आपको रिलेशनशिप का एहसास भी दिला सकते हैं। काल्पनिक प्रॉम्प्ट, आपको ऐसे प्रॉम्प्ट देने जिसको जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप ऐसे इसको एक स्टोरी लाइन बना कर दे दो, उसके ऊपर ये इमेजिन कर लेगा, ठीक है, इसके पास जो भी जानकारी है उसके हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि कितने तरह के काम ये कर सकता है। ये डिपेंड करेगा प्रॉम्प्ट आप कैसा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट के बारे में उदाहरण सहित समझाया है, और इस टेक्स्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं यहाँ पर इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल हर एक प्रॉम्प्ट के बारे में, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स भी दिए हुए हैं और वो भी हिंदी में। जैसे यहाँ काल्पनिक प्रॉम्प्ट के बारे में आपको बता दूं, एक काल्पनिक ग्रह के बारे में बताएं जो धरती से बिल्कुल अलग हो, तो ये बिल्कुल आपको उसके बारे में बता देगा।
तो आपने देखा दोस्तों कि प्रॉम्प्ट कितने तरह के होते हैं, प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो हमने देखा। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं कि प्रॉम्प्ट को एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉम्प्ट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए देखते हैं। उद्देश्य को परिभाषित करें, यानी आपका जो पर्पस है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। आप क्या करवाना चाहते हैं चैट जीपीटी से, आपको विशिष्ट और स्पष्ट रहना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्लियर एंड कंसाइज। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी आपका हर एक शब्द जो उसमें आप लिखते हैं प्रॉम्प्ट में, वो एकदम आपकी बात को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पता चला आप जानना कुछ और चाहते हैं, शब्द आपने कुछ और लिख दिया, तो क्लियर हो, कंसाइज हो, बहुत बड़ा भी नहीं लिखें प्रॉम्प्ट। संदर्भ का उपयोग करें, कंटेक्स्ट इसको दे दें। कंटेक्स्ट देने का मतलब है आप इसको बता दें कि अगर कोई स्टोरी बनानी है तो किस कंटेक्स्ट के ऊपर बनानी है। ओपन एंडेड प्रश्नों को फ्रेम करें, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड। हाँ जी हाँ, ओपन एंडेड का मतलब होता है कि इसकी क्रिएटिविटी पर छोड़ें आप। अगर आपने सारी ही जानकारी इसको बता दी तो ये फिर बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम यूज़ नहीं करता है और आपने जैसा कहा है वैसे ही करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ देते हैं प्रश्नों को तो ये अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकता है। मैं उदाहरण सहित अभी बताने वाला हूँ ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज्ड एंडेड प्रश्नों के बारे में। जटिल संकेतों को तोड़ें, यानी आपके अगर प्रॉम्प्ट जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो उसको छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स में कन्वर्ट करके आप उसे काम में ले सकते हैं। संभावित गलतफहमी, यानी जो जो गलतियां हो सकती हैं वो पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं ऐसा प्रॉम्प्ट डालूंगा तो उससे कुछ गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी आप अगर मान लीजिए आप 2021 के बाद की कोई घटना पूछ लेते हैं तो पता है कि गलती करेगा, ठीक है। जो इसकी कैपेसिटी के बाहर है उस तरह कोई सवाल पूछ लेते हैं, प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, तो वो भी गलती करेगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से भी सीखेंगे। संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा अगर आप वर्ड्स डाल दें, क्योंकि हर एक वर्ड इसके लिए एक सर्च करने का एक पॉइंट है, तो आप जितने शब्द कम यूज़ करें उतना ही बेहतर होगा। प्रयोग, पुनरावृत्ति, उदाहरण प्रदान करें, परीक्षण और परिशोधित करें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना जो भी प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हैं वो बेहतर होते जाएंगे समय के साथ, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉम्प्ट डालने पर मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप प्रॉम्प्ट को बार बार सुधार करें और बेस्ट प्रॉम्प्ट तैयार करने तक का वेट करें, तभी उस मटेरियल को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि मटेरियल अभी अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा और उसको ट्राई करें, क्योंकि वैसे भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स बन जाता है। तो क्वालिटी चीज़ आपको चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दे दें किस तरह का इसको चाहिए, आपको चाहिए। मान लीजिए आपको ये बताना है कि भाई लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, तो आप क्या करें, वहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिख दीजिए कि भाई देखिए ये मेरी एग्जाम्पल लैंग्वेज है, इस तरह की लैंग्वेज में मुझे स्टोरी चाहिए। तो क्या होगा, ये उसी लैंग्वेज में स्टोरी बना के देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रॉम्प्ट निर्माण के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना एक आर्ट है। इस आर्ट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की ज़रूरत आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये सही वक्त है आप सीख जाएं कि किस तरह से एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाइए, देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल इस कोर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन पर दबाना भी ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।